मीराबाई के पति का नाम किसी को पता है जो सांसारिक दृष्टि से पति था? भोजराज। बिल्कुल ठीक भैया, आपके लिए हम खूब ताली बजाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मीराबाई के पति का नाम, सांसारिक पति का नाम भोजराज, लेकिन भोजराज ने कभी भी मीरा को पत्नी की दृष्टि से नहीं देखा, गुरु की दृष्टि से देखा, एक भक्ता की दृष्टि से देखा। और जो लोग कहते हैं कि पति ने कष्ट दिया मीरा को, कहीं भी वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। मीराबाई के पति ने कभी भी मीरा को कोई कष्ट नहीं दिया था। जिस समय मीराबाई अपने पीहर में थी, मेड़ता, और मेवाड़ का ये राजकुमार भोजराज जब मेड़ता में आया है, मीराबाई के भाई ने उस राजकुमार को महल दिखाया, और मीराबाई एक मंदिर में बैठ करके गिरधर को रिझा रही थी। ऐसी मधुर ध्वनि, ऐसी मधुर ध्वनि, कान में मानो अमृत घुल गया हो। और भोजराज उधर खिंचा चला जाए और मीराबाई का भाई कहे, राजकुमार जी, हाँ आप बगीचा देखिए, बाग बगियान देखिए। क्यों? वो ले जाना नहीं चाहता था कि वहां चले जाए। क्यों? मीरा की दशा देखेंगे तो मीरा जिस दशा में दिखेगी, ये पसंद करे ना करे, मीरा को तो सजा करके श्रृंगार करके प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ना 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 ना, आहा क्या कहना। राजकुमार का तो अब चित्त उस स्वर में, उस ध्वनि में जहां से वो आ रही थी, खिंच गया। और एक समय ऐसा रहा, मेड़ता के उस महल में जब मीरा कुछ गा रही थी, भोजराज स्वयं निकल पड़े। खोजते खोजते उस ध्वनि को सुनते सुनते वहां पहुंचे, और पहुंच करके जब मीरा को निहारा है, गिरधर को रिझाते हुए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा को कह दिया था, मीरा मेवाड़ का राजकुमार तुझे देखने आया, देख ध्यान रखना, थोड़ा तो कम से कम ये भजन वजन से थोड़ा अलग हट करके बैठना, थोड़ा श्रृंगार करके बैठना, देखेंगे। अभी खातिरदारी हम कर रहे हैं उनकी। मीराबाई तो बस आंख भर जाती थी। बाबू साहब, हाँ, मां ने कहा था यही तेरा पति है, फिर दूसरा पति क्यों? बचपन में इसी विग्रह को देखकर मां ने कहा था ये तेरा पति, तो क्या एक स्त्री के दो दो पति हो सकते हैं? ये क्या उचित है? मां बोली, पगली, बचपन की चीज थी, अब ये समय नहीं है। देख, मेवाड़ से राजकुमार आया है, नाक मत कटवाना, बात समझ। कुल खानदान की लाज है बेटी, किसी और घर की बहू बनेगी, मैं तो बन चुकी, तू समझ बेटी। और जब भोजराज मीराबाई से मंदिर में भेंट होती है, बिना किसी प्रोटोकॉल के मिले, अचानक से मिले। मीराबाई को तो पता था भोजराज आए हुए हैं। मीराबाई ने तुरंत ही, जैसे ही गाते गाते अचानक परछाई सी दिखी, मीराबाई तुरंत खड़ी हुई कि मेरे गिरधर के यहां पर काली परछाई कौन? जो उठ करके माथे पर पल्ला लगाया, पता लगा संवाद होता है, और वो संवाद बड़ा विलक्षण है। मैंने तो मीरा चरित्र जब जलगांव में किया, मैं उससे पहले पुस्तक पढ़ता था, पढ़ करके इतना रोना होता था उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते, मीराबाई के चरित्र को पढ़ते। भोजराज और मीरा का संवाद बड़ा विलक्षण। विवाह से पूर्व भोजराज कहते हैं, देखिए आप और हम, हमारे कुल खानदान में कोई भी, आपके और हमारे, मेरा भी विवाह कहीं ना कहीं तो होगा, और निश्चित मानिएगा आप भी परिवार का विरोध कर नहीं पाएंगे, विवाह आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप मुझ पर इतना अनुग्रह कर दें कि आप जैसी भार्या बनकर के मेरे घर में आ जावे कोई,
मैं आपको एक वचन और आश्वासन देता हूं, आपकी इच्छा के विपरीत मैं कभी भी आपका स्पर्श भी ना करूंगा। आपकी इच्छा के विपरीत, और ये बात केवल आपके और मेरे बीच में रहेगी, मित्रवत। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको और हमें बंधना पड़ेगा, बड़ों की आज्ञा माननी पड़ेगी, और बंधना ही जब निश्चित है तो मेरे जीवन में यदि आप जैसी कोई संगनी मिल जाएगी तो मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह हो जाएगा, आपके गिरधर लाल का अनुग्रह हो जाएगा। बात हुई, विवाह की बात हुई, कल बारात आने वाली है, उससे एक रात पहले ही मीराबाई का तो विवाह द्वारिका नाथ के साथ हो गया है। आए हैं द्वारिका नाथ, विवाह हुआ है, मेहंदी रची, सोने के आभूषण जो दहेज में तो लड़की वाले देते हैं, लड़के वालों की ओर से भी बहू के लिए कुछ आता है नहीं आता है, वो सब कुछ आया है। जब मां सुबह सुबह देखी कि मीरा जागी नहीं, अरे बारात आने वाली अभी तक जागी नहीं है, और फिर जैसे तैसे दरवाजा खुलवाया, और जो दरवाजा खुला मीराबाई की मां देख करके भौचक्की रह गई। जो सुहागरात की सेज जैसे सजती है, मीरा का कक्ष वैसे ही सजा हुआ है, और एक दिव्य महक, एक दिव्य सुगंध उस कक्ष में आ रही है। मीराबाई कहती है, मां, हाँ तेरी बेटी ब्याली, तेरी बेटी तो ब्याली। अरे क्या कह रही है, बारात आ रही है, तू ये सब क्या अनकरल बातें कर रही है। देख मां, गिरधर के नाम की मेहंदी रच गई, देख मां। और देख मां, बहू के लिए ससुराल से आभूषण भी आए, और वो सब आभूषण दिखाए। मीराबाई की मां तो चक्कर खाने लगी, ये आभूषण, ये सब कहां से, लगता है कोई और किसी छोरे के चक्कर में पड़ गई है, कौन आ गया, वो पहचान ही ना पाई। और आपको मैं क्या कहूं, बारात आई, मीराबाई फेरे लेती है भोजराज के साथ, तो गिरधर की प्रतिमा अपने पल्ले में, और भोजराज ने मीराबाई का कभी स्पर्श भी नहीं किया। मीराबाई जैसे चाहती वैसे गान करती, वैसे गीत गाती, वैसे गिरधर के विग्रह को रख करके विराजमान करके मंदिर बनवाया। कुछ प्रसन्न हुए लोग कि देखो हमारे घर में बहू आई है तो इतनी बड़ी भक्त आई है, और कुछ तो उसको बैरागिन हो गई, वो जी कैसी हो गई, तो साधुओं में डोलती है, बुराई करने लगे। लेकिन भोजराज ने कभी साथ ना छोड़ा। एक दिन मीराबाई बैठी बैठी, सहेलियां भी साथ में आई है पीहर से, तो भोजराज आए, एक बात आपसे पूछनी है, सुना है आपका विवाह गिरधर से हुआ था, आप बता रही थी कुछ। हाँ हुआ था ना, आप बारात लेकर आए उससे पहले ही हो गया था। तो आपने बताया था कि आभूषण और सब, हाँ हाँ, तो क्या मेरा सौभाग्य हो सकता है कि मैं उन आभूषणों को देख पाऊं? क्यों नहीं, मित्र कहा है तो उतना धर्म तो निभाऊंगी। और लेकर के तुरंत जो खोला है संदूक और जो दिखाए आभूषण, ऐसे आभूषण तो सुनार को बुलवा के दिखाए, बोले हम ऐसे आभूषण बनवा नहीं सकते, बना नहीं सकते, ऐसे विलक्षण वो आभूषण। उन सबको माथे लगाया भोजराज ने। नारायण। और एक दिन की घटना हुई, एक दिन की घटना, जब मीराबाई गिरधर के प्रेम में भावावेश में आकर के, और रात को, अच्छा देखो, मीराबाई सोती है, भोजराज नीचे सोता, अलग सोता है। दुनिया के लिए पति पत्नी है, लेकिन एक मैं जानू एक तू जाने। एक दिन मीराबाई भावावेश में आकर के चलती चली जा रही थी। भोजराज ने देखा इतनी ऊंचाई पर है, कहीं मीरा गिर ना जाए,
और भोजराज ने मीराबाई को केवल हाथ पकड़ करके स्पर्श करके उसको पीछे की ओर खींचा। भाई साहब जो खींचा पीछे, मीराबाई तो बच गई, होश आया, लेकिन भोजराज उस दिन के बाद से बीमार पड़ गए। आत्मग्लानि से ग्रसित होकर के, किस आत्मग्लानि से, कि मैंने बिना इच्छा के उनको छू दिया, मैंने बिना इच्छा की उनके छू दिया उन्हें। इस आत्मग्लानि से ग्रसित हो गए और बीमार। मीराबाई से माफी मांगे, मुझसे अपराध बन गया। नहीं नहीं, ये अपराध नहीं है, आपने किसी दुर्भाव से नहीं छुआ था, आपने तो मुझे बचाने के लिए, लेकिन नहीं, मैंने तो विवाह से पूर्व वचन दिया था कि मैं स्पर्श नहीं करूंगा आपकी इच्छा के बिना, वो मैं कर चुका। और धीरे धीरे इतना अस्वस्थ होने लगे कि बड़े बड़े वैद्य भी आए, लेकिन न बच पाए। मीरा ने बहुत सेवा करी, लेकिन अंत में जाकर के भोजराज का शरीर छूट गया। क्रिया हुई, सब हुई। मीराबाई बस नेत्र सजल हुए और अपने गिरधर के उसी राग में, रंग में फिर से रंग गई। नारायण गिरधर से भी एक ही बात मांगी, गिरधर, ये जो मेरा मित्र जो चला गया, इसको अपने चरणों में स्थान तो दे देना गिरधर, बहुत भक्त था तेरा, ये स्थान दे देना। और नारायण, तो मीरा को जहर देने वाला राणा कौन था? वो उसका देवर था, उसका नाम विक्रमादित्य। भोजराज भी राणा लगाते थे, राणा टाइटल था। राजकुमार भोजराज राणा, राजकुमार विक्रमादित्य राणा, ये टाइटल था राणा। नारायण, प्रेम बहुत ऊंचा होता है। मीरा ने भी तो पति माना है,